आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है, ये बड़ा सवाल है। कौन लोग। हाँ, दिल्ली से ही हो। हाँ जी, दिल्ली से हैं आप। हाँ जी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा देख रही हैं आप? इधर आ जाओ रोड पे। बीजेपी नहीं आनी चाहिए प्लीज़। नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए बीजेपी? लोगों की हालत बता रही है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए? देखिए, सबसे मैंने काम व्यापार वही चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे रही है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं बिज़नेस करती हूँ टेक्सटाइल मार्केट में। हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले जीएसटी, फिर एमएसएमई, बहुत चीज़ें हमने देखी हैं ऊपर नीचे। तो आपको ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बेहतर विकल्प आप देख रही हैं। तो कौन बेहतर विकल्प हो सकता है? देखिए, कांग्रेस को मैं विकल्प बढ़िया अच्छा मानती हूँ, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। एजुकेशन और आपका काम वाम में, जैसे व्यापार में बहुत आगे इम्प्रूवमेंट थी। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क देखती हैं? 14 के बाद का देश बदला है, बेहतर हुआ है, या फिर 14 के बाद की जो तस्वीर है वो कैसी है? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। बट देखिए, राम मंदिर उन्होंने बनाया है, राम मंदिर के आगे तो नहीं व्यापार खड़ा कर सकते ना अपना। जो चीज़ें जहाँ पे सेटल है वो तो वहीं रहेंगी ना। खाने की तो रोटी चाहिए, मंदिर में आके प्रेम से पूजा करने से क्या पेट भरेंगे? नहीं ना। तो ये चीज़ें उनको सोचनी पड़ेगी अगर बीजेपी को दोबारा आना है तो। अच्छा, आप महिला भी हैं, युवा भी हैं, Yes. और आपके दोस्त भी होंगे आसपास जो फील्ड वाले लोग हैं, उनका क्या रुख इस बार आप देख पा रही हैं? कैसा उनका रुख है? बेचारे बहुत परेशान हैं, सीरियसली। परेशान है। तो नहीं चाहते दोबारा बीजेपी आए? बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ना बने दोबारा प्रधानमंत्री है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक मैं सवाल ले लेता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का भी चुनाव प्रचार के दौरान एक जो बयान है वो तमाम वायरल हुआ। उन्होंने जो देश के अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उनको टारगेट करते हुए घुसपैठी उनको बताया। तो क्या कहेंगी, मुसलमान के इस देश का घुसपैठी है? देखिए, मैं मुसलमान जो हमारे, देखिए कंट्री हर जगह पर है मुसलमान। हिंदुस्तान में भी है, बाहर भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, समझ रहे हैं आप। और जो टेररिस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, आतंकवादी की बात कर रहे हैं ना आप। घुसपैठी, पीएम मोदी का मैं बयान आपको बता देता हूँ। पीएम मोदी ने ये कहा है कि देश की संपत्ति का, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उन्होंने ये कहा कि जो देश की संपत्ति में पहला अधिकार मुसलमानों का है। और फिर ये उन्होंने ये कहा कि क्या आप देश की संपत्ति घुसपैठियों को देंगे? यानी इलीगल तरीके से जो देश में रहते हैं उनको घुसपैठी कहा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो है देश का, वो इलीगल है देश में? इलीगल, अब मैं इस बारे में तो आपसे यही बोलूँगी, देखिए कोई इलीगल नहीं होता, सबको रहने का अधिकार है और सबको हर एक चीज़ पे अधिकार है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे घर रहने के लिए हो, सब चीज़ों पे। अच्छा, चलिए फाइनल एक क्या क्या, देखिए कांग्रेस ने दिया है मोमडन्स को, क्योंकि देखिए मोमडन्स भी और नीचे जो कास्ट वगैरह आपको पता ही है जो भी होती हैं, उसका देखिए उनसे ही है। जो बड़े बड़े व्यापारियों को ना, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे ये कांग्रेस आए या बीजेपी आए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका व्यापार भी चल रहा है, उनके हर चीज़ के तरह से काम हो रहे हैं। परेशानी तो मिडिल क्लास वालों को आ रही है ना, छोटे वर्ग अलग लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इन चीज़ों में तो उनको काम करना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि बीजेपी ना आए और इस बार बदलाव देखना चाहते हैं? बीजेपी सरकार में आप परेशान हो गई हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं अगर बाय फ्यूचर अगर मैं भी कुछ, मैं कांग्रेस की तरफ से अगर कांग्रेस आती है तो डेफिनेटली मैं कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, लोगों के लिए। अच्छा, लोगों की सेवा करना चाहती हैं, इलेक्शन आपको लड़ना है? हाँ बिल्कुल। चलिए, चाहे मैं किसी में भी आऊँ, चाहे मैं निगम पार्षद में आऊँ या किसी भी पोस्ट पे आऊँ, एंड डेफिनेटली मैं कांग्रेस की तरफ से आऊँगी। मुझे कांग्रेस बहुत। दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में जंगपुरा। तो जंगपुरा में रहती हैं। तो जंगपुरा में क्या क्या मुद्दे हैं? कौन जंगपुरा में बेहतर मुद्दों को, जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकता है? कौन ऐसा नेता है, कौन सी पार्टी से? देखिए, जंगपुरा में आम आदमी पार्टी भी है और बीजेपी भी है, दोनों में से कोई काम नहीं कर रही है। कोई नहीं कर रही है। नथिंग। तो कौन बेहतर है फिर? कौन हो सकता है बेहतर विकल्प? देखिए, कांग्रेस बेहतर बन सकती है, अच्छी बन सकती है, उसको आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उसमें उन्होंने 70 साल सत्ता चलाई है, तो कुछ सोच के चलाई होगी ना कि कैसे पड़ाव को पार करना है आगे आगे धीरे धीरे। इन्होंने तो एकदम से जीएसटी, नोटबंदी, ये वो सब कुछ लगा दिया। आप खुद सोचो ना, आदमी आज के टाइम पे इकोनॉमी किससे चलती है? पैसों से चलती है।
आदमी के पास पैसा होगा, चोरी चकारी कम होंगी, व्यापार बढ़ेगा, सबके घर में गाड़ियाँ होंगी, घर होंगे अपने अपने, कोई क्राइम नहीं होंगे। आजकल क्राइम इतने बढ़ गए हैं। गोल्ड देखो आप 70,000 रुपये गोल्ड हो गया है, समझ रहे हो आप? कहाँ किस टाइम क्या गोल्ड था कांग्रेस के टाइम पे? 30-35 जस्ट। मैं यही बोल रही हूँ कि आप बीजेपी वालों को अगर वो आना चाहती है तो उसको कुछ बदलाव करने ही पड़ेंगे अपने काम। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। क्या नाम था आपका? माय नेम सोनिया राजपूत। सोनिया राजपूत जी से हमने बातचीत की और चाहती हैं कि बदलाव आए। बीजेपी इस गवर्नमेंट में परेशान आ चुकी हैं। नई दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश वार्ता में फ़िलहाल इतना ही। अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।